रॉबर्ट की लाइफ हमेशा चलती रहती थी, एक नदी की तरह जो कभी एक जगह नहीं ठहरती। उसका बचपन लगातार बदलावों से भरा था, एक अनिश्चित यात्रा की तरह। उसके फादर एक हॉर्स ट्रेनर थे जिनकी जिंदगी घोड़ों के साथ ही गुजरती थी। उनका काम ही ऐसा था कि उन्हें अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता था और इसी वजह से वो फैमिली को एक शहर से दूसरे शहर ले जाते थे, नए मौके और चुनौतियों की तलाश में। हर कुछ महीनों में रॉबर्ट को अपना घर और दोस्त बदलने पड़ते थे, जिससे रॉबर्ट के लिए कहीं भी सेटल होना मुश्किल था। हर बार जब वह किसी जगह से जुड़ने लगता, उसे फिर से सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता था। पर रॉबर्ट का एक सपना था जो उसके दिल में हमेशा जिंदा रहता था, चाहे वह कहीं भी रहे। एक बड़ा हॉर्स रैंच ऑन करना, जहां घोड़े शांति से चरते हों और जहां वह अपनी जिंदगी बिता सके। 200 एकड़ हरी भरी पास्चर्स और व्हाइट फेंस के साथ, जहां घोड़े दौड़ते और खेलते हुए खुश रहें। जिसके बिल्कुल बीच में एक ग्रैंड हाउस हो, जहां से वह अपने सपनों को पूरा होते हुए देख सके। एक ऐसा घर जो उसकी मेहनत और लगन का प्रतीक हो। जब उसकी टीचर ने उनके फ्यूचर के बारे में एक ऐसे लिखने को दिया, तो रॉबर्ट के पास लिखने के लिए बहुत कुछ था। तो रॉबर्ट ने अपने दिल की बात एक डिटेल्ड विजन में लिख दी। अपने सपनों के रैंच का हर एक पहलू उसने कागज पर उतार दिया। एक हाथ से बना मैप भी बनाया, जिसमें हर एक पेड़ और हर एक बाड़े की जगह दिखाई गई थी। वह जानता था कि उसका सपना एक ऐसे लड़के के लिए बहुत बड़ा था, जिसकी जिंदगी में स्थिरता का नामो निशान नहीं था, जिसके पास न जमीन थी, न पैसा, और न ही कोई ऐसा जो उस पर विश्वास करे। पर उसे विश्वास था कि सपने स्पिरिट से मापे जाते हैं, न कि हालात से, और उसका स्पिरिट अटूट था। उम्मीद के साथ उसने अपनी ऐसे जमा की, ये सोचकर कि शायद कोई उसके सपनों को समझ पाएगा। ये देखने के लिए उत्सुक था कि कोई उसकी आंखों से दुनिया को देखे और उसके सपनों को सच करने में उसकी मदद करे। रॉबर्ट की ऐसे एक हार्श एफ और एक निराशाजनक नोट के साथ वापस आई। क्लास के बाद मुझसे मिलो। टीचर ने उसे बताया कि उसका सपना अनरियलिस्टिक था, शायद पहुंच से बाहर और नामुमकिन सा। न पैसा, न जमीन, न कोई चांस। उसके पास कुछ भी नहीं था। उसने रॉबर्ट से इसे एक और प्रैक्टिकल गोल के साथ फिर से लिखने को कहा, कुछ ऐसा जो हासिल हो सके, और ऐसा करने पर एक बेहतर ग्रेड देने का वादा किया। दुखी होकर और दिल में निराशा लिए रॉबर्ट अपने फादर के पास गया, यह पूछने के लिए कि क्या उसे हार मान लेनी चाहिए और अपने सपने को छोड़ देना चाहिए। उसके फादर ने जवाब दिया, अगर तुम दूसरों को अपने सपने तय करने दोगे तो तुम अपनी पूरी लाइफ हार मानते रहोगे। तुम कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। अपने सपने की रक्षा करो। यह एडवाइस रॉबर्ट का एंकर बन गई और उसने कभी हार नहीं मानी। रॉबर्ट एक मुश्किल चॉइस से जूझ रहा था। एक ऐसा मोड़ आया जहां उसे अपने भविष्य का फैसला लेना था। उसके सामने दो रास्ते थे और हर रास्ता उसे एक अलग मंजिल की ओर ले जा रहा था। क्या वह एक ग्रेड के लिए फिर से लिखे सुरक्षित रास्ता चुने, या अपने सपने पर डटा रहे, उस अनिश्चित रास्ते पर चले जो उसे उसके जुनून की ओर ले जाता है। यह एक ऐसा सवाल था जो उसके दिल और दिमाग में गूंज रहा था। अंत में उसने वही ऐसे वापस की, बिना किसी बदलाव के, ये कहते हुए, आप एफ रख सकती हैं, मैं अपना सपना रखूंगा। उसने उस ग्रेड को ठुकरा दिया, यह जानते हुए कि उसका सपना उससे कहीं ज्यादा कीमती है। टीचर हैरान थी, उसके इस फैसले पर अवाक रह गई, पर रॉबर्ट को इससे और स्ट्रेंथ मिली। उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ, जैसे उसने एक बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया हो। साल बीत गए, समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। रॉबर्ट को सेटबैक्स, डाउट्स और कड़ी मेहनत का सामना करना पड़ा, पर उसने हार नहीं मानी। पर उसने कभी अपने विजन को नहीं छोड़ा। उसका सपना हमेशा उसके साथ रहा, एक मार्गदर्शक की तरह। उसने घोड़ों के बारे में सीखा, उनकी देखभाल करना सीखा, उनके साथ रहना सीखा। हर पेनी बचाई, उसने अपने खर्चों को कम किया और बचत पर ध्यान दिया। और धीरे धीरे वह लाइफ बनाई जो उसने कभी पेपर पर खींची थी। उसका सपना अब हकीकत में बदल रहा था। अप्रूवल पर अपने सपने को चुनना उसकी लाइफ की फाउंडेशन बन गया। यह फैसला उसके भविष्य का आधार बना। उसे एहसास हुआ कि केवल वही अपनी लिमिट्स तय कर सकता है, कोई और उसकी सीमाओं को निर्धारित नहीं कर सकता। हिम्मत का वह काम उसके डेस्टिनी को आकार दिया और उसे वो सब मिला जिसका उसने कभी सपना देखा था। कई साल बीत गए और समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। रॉबर्ट, जिसने कभी अपने सपनों को साकार करने की हिम्मत की थी, आज एक प्रेरणा बन चुका था। एक दिन रॉबर्ट का पुराना टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ एक शानदार हॉर्स रैंच देखने आया। यह रैंच किसी सपने से कम नहीं था, हरियाली से भरपूर और शानदार नजारों से सजा हुआ।
200 एकड़ में फैला हुआ यह रैंच रॉबर्ट की मेहनत और लगन का जीता जागता सबूत था। व्हाइट फेंस से घिरा हुआ यह रैंच एक अलग ही दुनिया का एहसास कराता था और इस रैंच के बीचों बीच खड़ा था एक ग्रैंड हाउस जो रॉबर्ट की सफलता की कहानी बयां कर रहा था। इस शानदार रैंच का मालिक रॉबर्ट था जो अपने टीचर और स्टूडेंट्स का गर्मजोशी से स्वागत कर रहा था। अपनी कहानी शेयर करने के बाद रॉबर्ट ने टीचर को अपनी पुरानी ऐसे दिखाई जिसके बारे में कभी टीचर ने नकारात्मक टिप्पणी की थी। वो ऐसे जो अभी भी रेड एफ के साथ फ्रेम की हुई थी रॉबर्ट के दृढ़ संकल्प की निशानी थी। टीचर उस ऐसे को देखकर इमोशनल होकर उसने माना कि वह रॉबर्ट के सपनों को लिमिट करके गलत था और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। रॉबर्ट की जर्नी ने साबित किया कि सपने दूसरों के जज करने के लिए नहीं होते बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए होते हैं। वे हमारे प्रोटेक्ट और परस्यू करने के लिए होते हैं और हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए। आपकी वर्थ ग्रेड या ओपिनियन से नहीं मापी जाती क्योंकि ये तो बस बाहरी मापदंड है, बल्कि आपके बिलीफ और परसिवेरेंस से मापी जाती है जो आपके अंदर की शक्ति को दर्शाते हैं। अपने सपनों को पकड़े रहो, उन्हें कभी मत छोड़ो। केवल तुम ही तय कर सकते हो कि क्या पॉसिबल है और तुम क्या हासिल कर सकते हो।